जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे तुर्रम खां। यार तुम अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते हो। दोस्त, ज्यादा तुर्रम खां मत बनो। बहुत देखे तुम्हारे जैसे तुर्रम खां। तुम्हारे जैसे तुर्रम खां बहुत आए और बहुत गए। आपने आमतौर पर लोगों को इस जुमले या डायलॉग को मारते हुए जरूर सुना होगा। इसका मतलब भी संभवतः आप जानते ही होंगे। जब बहुत ज्यादा कोई हीरोगिरी या रंगबाजी दिखाता है तब हम उसे आमतौर पर तुर्रम खां बोल दिया करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिरकार तुर्रम खां असल में कौन थे, जिनके नाम का इस्तेमाल हम वर्षों से करते चले आ रहे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर तुर्रम खां कौन थे। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि तुर्रम खां मामूली शख्स नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के हीरो थे। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खां था। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने बैरकपुर में जिस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, उसी का नेतृत्व हैदराबाद में तुर्रम खां ने किया था। आपको बता दें, तुर्रम खां हैदराबाद के बेगम बाजार में जन्मे थे। उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, मगर 1857 की लड़ाई के समय तुर्रम खां का नाम उभर कर आया, जब उन्होंने जमादार चीदा खां को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश रेजिमेंट पर हमले की योजना बनाई। दरअसल जमादार चीदा खां को विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ दिल्ली कूच करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। सभी को यही आशा थी कि निजाम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की इस लड़ाई में साथ देगा, लेकिन वह गद्दार धोखेबाज निकला। चीदा खां अपने 15 सैनिकों के साथ निजाम के पास समर्थन लेने पहुंचा तो निजाम के मंत्री ने धोखे से उसे गिरफ्तार कर ब्रिटिश रेजिमेंट को सौंप दिया। इस घटना से क्रोधित होकर तुर्रम खां ने बदले की भावना से 500 स्वतंत्रता सेनानियों को एकत्रित करके ब्रिटिश रेजिमेंट पर हमला बोल दिया। तुर्रम खां की योजना थी कि आधी रात को हमला करने से अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके कारण चीदा खां को छुड़ाने में आसानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां एक तरफ देश में जाबाज देशभक्त थे तो वहीं दूसरी तरफ गद्दार भी थे, और ऐसे ही एक गद्दार ने अंग्रेजों को उनके हमले की खबर दी और अंग्रेजी सेना अलर्ट हो गई और उन्होंने तुर्रम खां के हमले को नाकाम कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों के पास तोप, गोले और बंदूकें थी, वहीं तुर्रम खां के जवानों के पास सिर्फ तलवारें थी। लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई बड़ी भीषण हुई और डटकर मुकाबला हुआ। लड़ाई पूरी रात चली, लेकिन अंग्रेज तुर्रम खां और उनके जवानों को काबू नहीं कर सके। तुर्रम खां तुपरन के जंगलों में जाकर छिप गए। अंग्रेजों ने तुर्रम खां को पकड़ने के लिए 5000 रुपए का इनाम रख दिया, जिसके कारण बहुत से लालची गद्दार उनकी फिराक में लग गए और ऐसे ही एक गद्दार ने उनकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी, जिसके कारण वे पकड़े गए और उन पर तब हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। तुर्रम खां को उनके बाकी साथियों का पता बताने के लिए उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने किसी का भी पता नहीं बताया। ऐसे में हैदराबाद कोर्ट ने तुर्रम खां को काला पानी की सजा दे दी। उन्हें जीवन भर सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि अंग्रेज उन्हें अंडमान भेज पाते इससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खां अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। एक बार फिर तुर्रम खां तुपरन के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सिपाहियों और दोस्तों को एकत्र करने लगे। लेकिन मिर्जा कुर्बान बेग नामक एक तालुकदार ने इनाम के चक्कर में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया। तुर्रम खां भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अमर हो गए
आज तुर्रम खां को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर अंग्रेजों से किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी कारण जब भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ जाने की जरूरत करता तो अंग्रेज उसे कहते, ज्यादा तुर्रम खां मत बन। इस तरह यह जुमला व्यवहारिक रूप से मुहावरों में तब्दील हो, जिसे आज भी खूब प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए अगर अब आपको कोई बोले कि तुर्रम खां ना बनो, इस तरह के जुमलों से नवाजे, तो यह मानिए कि तुर्रम खां झूठी शान का प्रतीक नहीं बल्कि देश की असली आन बान शान का प्रतीक है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।